हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी रोनियार शो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी बिकी हुई हीरोइन सस्ती डैश स्वरा भास्कर के बारे में। और दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं स्वरा भास्कर के बारे में। ये रही, ये एक ऐसी हीरोइन है जिन्होंने अपनी एज बताई कि 2010 में वो कितने साल की थी। तो कुछ बड़े बड़े मैथमेटिशियंस का दिमाग पगला गया। जानते हो क्यों? ये क्लिप देखो। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है, तब स्वरा भास्कर सड़कों पर नहीं दिखाई दी। आपने बोला ना, 15 साल की थी। आपने ये बात बोली। हाँ, तो देखिए, तो इनके अकॉर्डिंग 2010 में 15 साल की थी। चलो एक बार गूगल करके देखते हैं। एक कौन सा मैथमेटिशियन है कि 1988 में जन्म हुई लड़की 2010 में 15 साल की होगी? मेरा मैथमेटिक्स तो कहता है कि ये 22 साल की थी, बट ये खुद को 15 साल की बता रही है। इनके लिए जोरदार गालियाँ, सॉरी आई मीन्स तालियाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो आप लोग इनकी एक क्लिप देखो एक बार। असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना देना है। बातें कर रहे हो, असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है। सीए से कोई वास्ता नहीं है असम का। प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आप तो इन्होंने ना कुछ सीए के नियम्स पढ़े, ना एनआरसी के नियम पढ़े, ना सीए भी कैब के नियम पढ़े, और न्यूज़ पे जाके बकने लगी। पहली बात तो ये कि सरकार ने साफ कहा था कि नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स में सीए लागू नहीं होगा। और पहली बात, सीए कानून है कि बाहर से माइनॉरिटी आके रह सकता है। बाहर की दूसरे देश की माइनॉरिटी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की यहाँ पे आके रह सकती है। इसमें हमारे देश में किस तरह से माइनॉरिटी को हाथ पहुँचाया गया, मुझे तो समझ में नहीं आता। न जाने ये न्यूज़ पे जाने से पहले कौन सा सस्ता नशा फूंक के जाती थी, जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ना आओ देखा ना ताओ बकने लगती थी। और ये यहीं तक नहीं रुकी, ये इससे भी आगे बढ़ी। इन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग, हाँ इन्हीं की गैंग का भी साथ दिया, एंटी नेशनल गैंग का साथ दिया। और यहीं तक नहीं, हिंदू धर्म के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला, और इन्होंने उसे भी बचाया था। देखिए, शर्जील के मुद्दे पे तो विवाद ये है कि सब लोग कहते हैं कि वो असहमत हैं उससे, लेकिन विवाद ये है कि वो चक्का जाम की बात कर रहे थे। वो जो कि एक विरोध का एक तरीका है, ये अक्सर हुआ है भारत में। और ये किसी ऐसे वैसे को नहीं बचा रही, ये बचा रही है एक बहुत बड़े आतंकवादी को, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लीडर होगी। और ये जिस स्पीच की बात कर रही है कि चक्का जाम अधिकार है, वो स्पीच जानते हो क्या थी? एक बार सुन लो। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। हाँ, तो ये एक पाकिस्तानी दलाल आतंकवादी है जो खुलेआम ये कह रहा है जेएनयू और जामिया मिलिया के ग्राउंड से कि 5 लाख लोगों में साथ दे दे तो हम देश का बंटवारा कर दे। इस देश में आज से पहले 3 बंटवारे, तीनों धर्म के आधार पर। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग धर्म है, इन दोनों का साथ में रहना विनाशकारी साबित हो सकता है, इसलिए इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अलग हुए, कोई बात नहीं। जो लोग आज भी भारत को अपना देश मानते हैं वो लोग यहाँ रहे। अफ़गानिस्तान का बंटवारा हुआ था उससे कुछ साल पहले, उसी का धर्म के आधार पे। बांग्लादेश का बंटवारा हुआ ये कह के कि उधर भी बहुत मुस्लिम है, उन लोग को भी हक चाहिए, बंटवारा हुआ। और अभी लोग को आसाम साइड में भी एक अलग देश चाहिए। आप लोग चाहते क्या हो? अगर मैं सरकार में होता ना, तो सबसे पहले तो आप लोग बीच रोड पे बंधवा के पैर में पत्थर चलवा के इतने मारता कि डॉक्टर आप लोग का इलाज करने से मुकर जाता और बोलता ले जा किसी कचरे के डिब्बे में बिक देना। और रही बात इनकी, तो इनकी भी क्या गलती है? अब काम ही नहीं मिलता बेचारी। बॉलीवुड में तो काम मिलता नहीं है कि एक्टिंग करेंगी, इसलिए पॉलिटिक्स लाइन में एक्टिंग करती हैं। और रही बात जहाँ तक हिंदूवादी की, और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियाँ तो ऐसे को रखती नहीं है, लात मार के निकाल देती हैं। इसलिए साथ तो यह लेफ्टिस्ट का ही न देंगी।
इसलिए लेफ्टिस्ट की तरफ से बोल रही हैं। अब इनकी भी क्या गलती है, अच्छी अच्छी फिल्में करने के बाद अब इन्हें बीरे दी वेडिंग और रस भरी जैसी फिल्में मिलेंगी तो बेचारी यही ना करेंगी। ये एक एक्टिविस्ट हैं, खुद को एक्टिविस्ट बताती हैं, एक एथिस्ट मानती है खुद को और कहती हैं कि मैं माइनॉरिटीज़ के हक़ के लिए लड़ती हूँ और लोगों को अच्छी सीख देना, अच्छी बातें सिखाती हूँ, अच्छी बातें सिखाती हूँ। एक बार ये छोटा सा क्लिप देख लेना रस भरी का। बस अब इससे ज़्यादा दिखाया तो यूट्यूब मेरे वीडियो पे रिपोर्ट ही मार देगा, समझ रहे हो ना। रस भरी में ये सीख दे रही हैं लोगों को कि किस तरह से एक स्टूडेंट है जिसे अपने टीचर के साथ ही पैदा करना है। ये हिंदू धर्म में गुरु और शिष्य के रिश्ते को काफ़ी पवित्र माना गया है। सदैव गुरु को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और ये हिंदू धर्म को गाली देती हैं, हिंदुइज्म के अगेंस्ट बोलती है और हिंदुओं के और गुरु और शिष्य के रिश्ते को इतना अच्छा दर्शाती हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में संबंध होना चाहिए। और रस भरी जैसी OTG सीरीज बनाने के बावजूद भी ये शर्माती है, विश्वास नहीं होता। एक क्लिप देख लो एक बार। क्यों पहनते हो ऐसे कपड़े जब खुद ही के कपड़ों में खुद ही शर्म आए, जब अपने कपड़े खींचे जा रहे हो तो ज़रूरत क्या थी उसे पहनने के लिए? किसी ने इनविटेशन भेजा था कि उसी कपड़ों में आओगी तो एंट्री दूंगा वरना गेट पे से ही लौटा दूंगा। बक बुर्बक। ना 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 ना, ये यहीं तक नहीं रुकी। इन्होंने सिर्फ BJP, हिंदुइज्म, RSS के बारे में गलत नहीं बोला, CA/NRC के बारे में गलत नहीं बोला, उन्होंने तो हमारी पुलिस को भी नहीं बख्शा। ये क्लिप देख लो एक बार। We are at that moment जहाँ पे यूनिफॉर्म पर्सनल जो हमारे संविधान पे हाथ रख के शपथ लेते हैं वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं और गालियां देते हैं, घरों में घुसते हैं सिर्फ क्योंकि वो आई डोंट नो नॉनवेज खाते हैं। तो बॉलीवुड की इस सबसे बड़ी सस्ती डैश हीरोइन के अकॉर्डिंग हमारी पुलिस मुस्लिम्स पे अटैक करती है, उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती है क्योंकि वो लोग नॉनवेज करते हैं। अब एक कौन सा सस्ता नशा फूकती हो, दिमाग नहीं है। नॉनवेज तो हिंदू भी खाते हैं, मैं खुद खाता हूँ नॉनवेज, फिर भी नहीं, जो मना है बोल देना है। और कुछ फालतू चैनल इनको प्लेटफॉर्म भी देते हैं। कुछ चैनल तो इन्हें बुलाते ही हैं कि आप हमारे चैनल पे डिबेट शो में आइए कि हम और बाकी हमारे शोज़ के अदर गेस्ट आपकी बेइज्जती करें और आप मुंह बना के चल जाए। और कुछ चैनल्स इन्हें प्लेटफॉर्म देती हैं। अरे वैसे ही जैसे अभी दिया नहीं था तक ने रिया को प्लेटफॉर्म। अब चलते हैं इसके ऊपर, दूसरी सबसे सस्ती और सबसे बड़ी डांस हीरोइन के ऊपर, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। तो हाल ही में कुछ टाइम पहले CA और NRC के प्रोटेस्ट के टाइम ये काफ़ी चर्चे में आई थी, जब ये दिल्ली चल गई थी JNU के कैंपस में एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से मिलने और कन्याकुमारी के कान में कुछ बात किया था और उसे गले भी किया था। वीडियो देख के तो मुझे दुख हुआ पहले रणवीर सिंह के लिए। अरे रे बेचारा, भल उसने शादी की थी और भल दीपिका जी आपने कहीं और चली गई। सॉरी उनको नहीं, आप लोग को। स्वरा भास्कर और दीपिका पादुकोण में काफ़ी चीज़ें कॉमन है। पहले, दोनों एंटी हिंदुइज्म है। दूसरी, दोनों CA और NRC के प्रोटेस्टर्स का साथ देती है। तीसरी, दोनों सबसे सस्ती हीरोइन है बॉलीवुड की, बिकी हुई। चौथी,
दोनों डैश है। 5वीं, ये दोनों हिंदुइज्म से जलती है, सही में जलती है। और 6ठी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोनों ही अपने फिल्मों में हिंदुइज्म का मजाक उड़ाती है, भले वो दीपिका पादुकोण की पद्मावत हो या स्वरा भास्कर की फिल्में हो, सब में इन्होंने हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया है। मुझे तो लगता है दीपिका पादुकोण के दिमाग पे असर हुआ है। अब आप ही सोचो, जिसका पति ऐसा हो उसके दिमाग पे तो असर होना ही है उसके साथ रह के। लॉकडाउन से पहले जो दिल्ली में दंगे हुए, उसमें ऐसी स्वरा भास्कर और दीपिका पादुकोण के भाषण का काफ़ी बड़ा हाथ था। आप सभी जानते ही हैं इस बात को। इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई कि पुलिस मुस्लिम पर अटैक करता है, इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई कि सरकार मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, मुस्लिमों को देश से निकालना चाह रही है। बीजेपी को आज तक 2 बार मौका मिला है राष्ट्रपति बनाने का, एक बार सन 2002 में और एक बार सन 2017 में। पहली बार सन 2002 में बीजेपी ने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, और 2017 में बीजेपी ने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया था, रामनाथ कोविंद को। और बीजेपी को सबको कहता है कि एंटी मुस्लिम और एंटी दलित है। किस तरह से? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग। इस सरकार को नया कानून आना चाहिए कि जो भी ऐसे जाहिल अनपढ़ गवार बॉलीवुड वालों को पढ़ा लिखा समझेगा, इंटेलेक्चुअल देगा और इन्हें मंच देगा, उन्हें सरेआम पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी जाएगी। क्योंकि ऐसों को मंच देना उसी तरह से है आ बैल मुझे मार वाली बात है। और इन्हें मंच भी इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल है, इन्हें मंच इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये लोग आते हैं, कोई आके इनकी बेइज्जती कर देते हैं और ये अपना मुंह बना लेते हैं, और उसके बाद लोग वो देखते हैं, हंसते हैं और एथी होते हैं। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को मेरे शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैंने वीडियो में काफ़ी जगह डैश वर्ड यूज किया था। डैश में पता है क्या बढ़ना है? अब हम सब बचपन में एक डायलॉग बोलते थे, दौड़ना का इंग्लिश और उसके साथ ABC लगाते जाओ, तो चौथे पे जो आता है ना वो। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ऐसे भारत विरोधी संगठनों का कृपया साथ ना दे और इनका जितना हो सके उतना से ज़्यादा बॉयकॉट करें। हैव अ गुड डे। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू भोर बवाला, जिया